नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल चुटकी टॉक पे। आज का वीडियो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति की पवित्रता के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू के प्रसाद में मिलावट की खबरें सामने हैं, जिसमें मांस के अंश पाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये खबर हर हिंदू भक्त के लिए गहरी चोट की तरह है। क्या हम अपने पवित्र स्थलों और प्रसाद की शुद्धता की रक्षा नहीं कर सकते? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं और उन सवालों पर चर्चा करते हैं जिनका जवाब हम सभी को चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह विवाद शुरू कैसे हुआ। कुछ भक्तों ने आरोप लगाया कि तिरुपति मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में मांस के कुछ अंश मिले हैं। ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फैली और उन लोगों ने इस पर गुस्सा और निराशा के साथ प्रतिक्रिया दी। तिरुपति मंदिर में सालाना लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और ये प्रसाद उनके लिए एक पवित्र आशीर्वाद होता है। जब इस प्रसाद की शुद्धता पर सवाल उठता है तो ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था पर चोट होती है। हालांकि इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने इसे महज अफवाह कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर के प्रसाद शुद्ध और सुरक्षित है और ऐसी किसी भी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भक्तों ने यह दावा किया तो क्या इसे सिर्फ अफवाह कहकर खारिज कर देना उचित है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच करे और सच्चाई को सबके सामने रखे? हालांकि हुआ भी यही। सबके सामने सच्चाई आई तो पता चला कि उसमें गाय के बीफ, सुअर की मांस, फिश ऑयल इनका यूज करके बनाई, क्योंकि जो मार्केट में घी मिलता है उसका रेट लगभग 500 रुपए के आसपास है, पर टेंडर के रूप में जो बालाजी मंदिर में तिरुपति बालाजी मंदिर में घी आ रहा है उसका रेट 350 रुपए के हिसाब से। तो ये तो मुनासिब ही नहीं है। ऐसे में ये मुद्दा इतना बढ़ गया कि धार्मिक संगठन और भक्त मंदिर के प्रसाद की जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब इतने भक्तों की आस्था जुड़ी हो तो प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। इसमें धर्म और राजनीति का दखल कैसे हो रहा है? सोचिए, क्यों सरकार का हस्तक्षेप सिर्फ हिंदू मंदिरों में होता है? तिरुपति मंदिर जैसे कई बड़े हिंदू धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में है। वहां की आय, व्यवस्थाएं, सब कुछ सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्यों? जबकि चर्च और मस्जिदें अपने धार्मिक नेताओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होती हैं। क्या यह हिंदू मंदिरों की स्वच्छता और पवित्रता पर सवाल नहीं खड़ा करता? दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हिंदू मंदिर केवल श्रद्धा का स्थान नहीं है, वे हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे धर्म का आधार है, हमारी धरोहर है। और जब सरकारें उनका प्रबंधन अपने हाथ में ले लेती हैं तो वे केवल धार्मिक लाभ ही नहीं बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं पर भी अधिकार जमा रही हैं। सोचिए, ये सब हिंदुस्तान में हो रहा है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी हिंदू मंदिरों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? हमारे मंदिरों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? क्यों हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता पर हमला किया जाता है? और जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमें ही कट्टरपंथी कह दिया जाता है। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या आपने कभी सुना है किसी चर्च या मस्जिद के प्रसाद या नजरे में मिलावट का मामला आया हो? ऐसा क्यों है कि हमारे मंदिरों में ही इसी तरह की घटनाएं होती हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सरकारें हिंदू मंदिरों की आय का क्या करती हैं? ये आय जो भक्तों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, उसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्यों ये पैसा उन हिंदू धार्मिक कार्यों और मंदिरों के विकास पर खर्चा नहीं होता जिनसे हमारी संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन हो? क्या ये भेदभाव नहीं है कि अन्य धार्मिक स्थलों की आय उनके समुदायों के विकास में लगती है, जबकि हिंदू मंदिरों की आय सरकारी योजनाओं? दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि सरकार का काम धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना नहीं है। सरकार को हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे एक धर्म को नियंत्रित करे और दूसरे धर्मों को उनके हाल पर छोड़ दे। क्या ये हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? हम हिंदू समाज को जागरूक होना होगा और इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी होगी। दोस्तों, हम चाहते हैं कि सरकार हिंदू मंदिरों के प्रबंधन से अपने हाथ उठाए और इन्हें हमारे धार्मिक गुरुओं को सौंपे, ताकि हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति की रक्षा हो सके। दोस्तों, ये सिर्फ एक तिरुपति बालाजी का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल है। हमें यह सोचना होगा कि क्यों हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता और श्वेता को बार बार चुनौती दी जाती है। क्या हम अपनी आस्था की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं? क्या हमें अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए एकजुट नहीं होना चाहिए? यह मुद्दा केवल एक मंदिर, एक प्रसाद या एक विवाद तक सीमित नहीं है। ये हमारे धर्म, हमारी आस्था और हमारी पहचान की बात है। हमें इसे गंभीरता से सोचना होगा और अपनी आवाज उठानी होगी। दोस्तों, हमारी मांग है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के इस विवाद की निष्पक्ष और पारदर्शिता जांच हो। भक्तों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सच सामने आए और दोषियों को सजा मिले। साथ ही सरकार को हिंदू मंदिरों के मामले में हस्तक्षेप बंद करना चाहिए और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने देना चाहिए, जैसे कि अन्य धर्म स्थलों को किया जाता है। यह हमारे धर्म और संस्कृति के सम्मान की बात है। इसीलिए दोस्तों, ये समय है जागरूकता फैलाने का और एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने का। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता से कोई भी समझौता ना हो। हम सभी को मिलकर प्रशासन और सरकार से जवाब मांगना होगा कि वे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हम सभी को शांतिपूर्ण और सशक्त तरीके से इस मुद्दे को उठाना होगा। सोशल मीडिया, समाचार और अन्य माध्यमों से अपनी बात को सामने रखना होगा, ताकि इस मुद्दे को नजरअंदाज न किया जा सके।
दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर का मामला नहीं है, ये हमारे धर्म, हमारी आस्था और हमारी संस्कृति की पवित्रता की बात है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और अपनी आवाज़ उठानी होगी। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ध्यान रखें दोस्तों, हमें अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से अपनी बात करनी है। आइए हम सभी मिलकर अपनी आस्था की रक्षा करें और समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन, जय श्री राम।